हम करेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहली है क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण ये है हमारा, गोली दर्पण है ये, इसका परावर्तक तल ये है, इधर तो पॉलिश हो रही है तो इधर का परावर्तक तल है, और इसके मध्य बिंदु, इसका बीच का बिंदु मध्य बिंदु है ये, तो इसको ही क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे। इसको इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे इस गोले का भाग ये है, इससे ये गोला बनाया गया है, तो इस गोले के केंद्र को लिखा हुआ है इसमें, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को इसी से बनाया गया है। अगर मैं पूरा गोला इससे खींचूंगा, मैं यहाँ पे रख लिया ये मैंने, अगर मैं इससे पूरा गोला खींचूंगा तो यही इसका सेंटर है। तो इसने दे रखा है केंद्र को, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आती है बात किसकी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तय की गई दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र है ये, इससे ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब है चौथी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ऐसे ये है, तो इसको हमने ये वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, तो इसको मिलाने वाली रेखा, इसको ये गई है रेखा, ये गई है, तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो गोली दर्पण के ध्रुव गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब पांचवा क्या है, अब पांचवा है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं, यदि किसी गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बाद में, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हमने कोई दर्पण बना लिया, गोली दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर लगा लेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वहां पर फोकस बिंदु होता है या मुख्य फोकस या फोकस बनता है। ऐसे ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे ही टकराएगी। ठीक है, ये यहाँ से ही मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य फोकस पर या फोकस बिंदु पर टकराई है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, बस ये आसान सी है। अब देखते हैं फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे ये है हमारी क्या, ये हमारी ये फोकस बिंदु है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वहाँ क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। अब ये फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, हमारा है इसमें फॉर्मूला है F बराबर R/2। R क्या है इसमें, R है हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, R हमारी वक्रता त्रिज्या है और F हमारी फोकस दूरी है। ठीक है, अब आती है सातवीं
फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष है ये, इसके लंबवत कोई खींच दी हमने रेखा, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को फोकस तल कहते हैं। जब कोई दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत हमने लिख दी। लंबवत में क्या होता है, जो बीच का कोण होता है उसका मान 90 अंश होता है। ये थोड़ा टेढ़ी हो गई, ये मान 90 अंश होता है, तो वहाँ समकोण होता है, ठीक है, लंबवत उसे कहते हैं। तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं, ठीक है। फोकस तल देख लिया। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऐसे ये हमारा कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, इसकी एक तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है। अब इसकी एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो परावर्तक तल, ये वाला परावर्तक तल है, इधर से ही तो प्रकाश की किरण आएगी, जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो अब क्या है इसमें है परावर्तक तल के व्यास को, व्यास होता है हमारा ये, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इससे ये त्रिज्या हो गई, तो जो हमारा दर्पण का व्यास होता है वही दर्पण का द्वारक भी होता है। तो हमने इसमें आसानी से कितनी 8 परिभाषा हमने आराम से देख ली। ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई हर साल इसमें से 8 में से एक ना एक आती ही रहती है।